डॉक्टर साहब से यूं तो बहुत से तलबा ने सवालात किए, मगर इस वीडियो में हम आपको अजी नामी लड़की के सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, जिनकी वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के ज़हीन तरीन तलबा का डॉक्टर जाकिर नाइक से मुश्किल तरीन सवाल, और फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि गुफ्तगू सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो ये बगैर टाइम से कि बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तलबा ने उनसे कौन सा मुश्किल सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको क्या जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक तबलीग के मुनफरिद तरीके और सलीके के बायस पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कुरान पाक, वेदा, बाइबल समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों को खोले बगैर ही उनसे जब हवाले देते हैं तो सुनने वाले सच से इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्हें दुनिया भर से दावतनामे मौसूल होते हैं। लोग उनको अपने मुल्क में बुलाकर चैलेंज करते हैं या दीन का पैगाम फैलाने की गुजारिश करते हैं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें उन्हें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में मदऊ किया गया था और पूरी यूनिवर्सिटी की क्रीम को यानी ज़हीन व फतीन तलबा को उनके सामने ला बिठाया, जिन्होंने अपने अपने सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे। डॉक्टर साहब से यूं तो बहुत से तलबा ने सवालात किए, मगर इस वीडियो में हम आपको अजी नामी लड़की के सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाएंगे। दीगर तलबा के किए गए सवालात हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अजी नामी इस लड़की ने डॉक्टर साहब से हिजाब से मुतालिक सवाल किया और कहा कि आप कहते हैं कि हिजाब औरत को महफूज रखता है। मेरी नज़र में तो हिजाब औरत को दबाता और इसकी तजलील करता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? Dr. Naik, my name's Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that serves to protect a woman. Surely it's extremely patronising and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हिजाब की तलकीन कुरान पाक में की गई। औरत को यहाँ तक हिजाब का हुक्म है कि सिर्फ इसका चेहरा और कलाइयों तक हाथ बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हिजाब का हुक्म बाइबल में भी आया है, जिसमें कहा गया कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो शाइस्ता लगें और इन्हें जेवर नहीं पहनना चाहिए। बाइबल में ही एक और जगह लिखा है कि अगर औरत सर नहीं ढांपती तो उसके बाल काट देने चाहिए। बेशक मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, मगर बाइबल का हवाला मौजूद है। वेदा में भी लिखा है कि औरत के लिए हिजाब लाजिम है। तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब पर्दे की बात करते हैं। जो भी आसमानी किताबें औरत को अपने आप को ढांपने का कहती हैं, वो इनकी तजलील के लिए नहीं बल्कि उनकी शाइस्तगी की बात करती हैं। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से कहा, मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं कहता हूं कि औरत हिजाब नहीं करती या मगरबी लिबास पहनती है तो उसका रेप होता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा था कि अगर औरत जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े पहनती है तो ज्यादा चांस है कि उसका रेप हो सकता है। जिस संडे टाइम्स से मेरे खिलाफ ये कीचड़ उछाला, उसने 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि अगर औरत भड़कीले कपड़े पहनती है तो उससे डेट करना चाहिए, और ये कि बरतानिया में हर 7 में से 1 मर्द समझता है जो खवातीन जिस्मानी हिस्से जाहिर करने वाले लिबास पहनती हैं उन्हें हिट करना चाहिए। एक और मौके पर इसी अखबार ने लिखा कि 26% बरतानवी शहरी समझते हैं कि औरत जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े पहनती है, उसके रेप के चांस ज्यादा होते हैं। And if you analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, you know, that if you wear Western clothes, there are chances the women will be raped. It is a misquotation again. What I said, that if women wear revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, 1 out of 7 feel that the women who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given
in the Sunday Times on the 9th of March 2009 that in Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितना आप खुद को शाइस्तगी से पेश करते हैं उतना ही आप महफूज रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हिजाब आपकी तजलील नहीं करता बल्कि आपकी इज्जत नफ्स को बढ़ाता है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करता बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। हिजाब औरत को दबाने का नहीं बल्कि उसकी इज्जत और एहतराम का जरिया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए कुछ मुआशरती अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं, जैसा कि कुछ मुआशरों में औरत को देखना भी नाशाइस्तगी समझा जाता है। कुछ में देखने में बुराई नहीं बल्कि छूने में बुराई समझी जाती है। इसी तरह कुछ मुआशरों में हाथ मिलाना भी शाइस्ता समझा जाता है और कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं जिसमें अगर मर्द और औरत राजी हों तो जो मर्जी करें उसको बुरा तस्वुर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि अमेरिका में लेक्चर दे रहा था तो एक शख्स ने कहा कि तुम इंडियन लोग बहुत ही बेशर्म होते हो। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोला कि तुम्हारी खवातीन अपना पेट दिखाती हैं। मैंने उसे बताया कि भारत में साड़ी पहनकर पेट दिखाना बुरा नहीं समझा जाता, निकर पहनने को बुरा तस्वुर किया जाता है। ऐसे ही जैसे अमेरिका में शॉर्ट्स पहनना एक नॉर्मल चीज है मगर पेट दिखाना बुरा तस्वुर किया जाता है। ये मुआशरती तब्दीलियां हैं जो हर मुल्क और हर खित्ते में मुख्तलिफ हैं, इस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि बरतानिया में भी मैंने देखा बेशुमार खवातीन हिजाब करती हैं। हालांकि बरतानिया में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा कि वो खुद को ढांप कर रखें, वो हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं, अगर औरत समझती है कि उसकी इज्जत नफ्स और तहफ्फुज के लिए जरूरी है तो हिजाब पहन सकती है। Islam has prescribed the modest hijab for the woman, not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. Islam cannot force anyone to adopt it. There are cultural differences. For example, I'll give you an example. That some societies, what they feel, that even looking at a woman is immodest. Some societies feel looking is no problem, but touching a woman is immodest. Some of the societies feel shaking hand is no problem. Some societies feel kissing no problem. Some societies feel doing anything as long as both agree is no problem. Different societies and different cultures have got different rules and regulations. When I went to America, while I was giving a talk, one of the Americans told me, "You Eastern women, you're immodest." I was shocked. So I said, "Why do you call the Eastern women immodest?" He told me, "You Eastern women, you expose your belly." So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what if you realize, sister, there's different culture, there's different system. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair and who feel that they are uplifted because of this modesty. Hope that answers the question. मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विजिट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।